क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट डायग्राम है ना। मतलब जो प्लॉट होता है ना, क्या का प्लॉट, ड्रामा का, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं? तत्व जिनसे प्लॉट बनता है। प्लॉट मतलब कहानी, मेन कहानी जो बनती है ना, उसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं। वो घटनाएं समझना जैसे कि उतार चढ़ाव। अपन उतार चढ़ाव कहते हैं ना, कहानी में उतार चढ़ाव इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ऐसे समझो, कहानी में कैरेक्टर होंगे, कॉस्ट्यूम होगी, डिजाइन होगी, दुनिया भर का सब कुछ होगा। मेन चीज होती है उसमें ये कि कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है। जैसे जब तक हीरो का पिता नहीं मरेगा, तब तक हीरो बदला लेने के लिए उसको गुस्सा नहीं आएगी। आ गई बात समझ में? या उसके साथ कोई बचपन में ट्रेजेडी नहीं होगी, समझ गए? पता चला माँ मर गई, कछू न कछू उठपटांग हो गया, तब ना फिल्म चलेगी। ठीक, फिर वो बदला लेता है, फिर बाद में वो अच्छा जीवन जीने लगता है। सारी कहानी, हाँ ना, दिल वाले देख लो है ना। ठीक है, अच्छा आदमी रहता है, बादल हीरो की भी जरूर, हाँ बादल, है ना। बहुत सारी ये जो कहानी होती है ना, कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो आता है प्लॉट से, प्लॉट के स्ट्रक्चर से। कैसे आता है? जितना शानदार स्ट्रक्चर होगा, मजा उतना ही ज्यादा आएगा। अब मजा कैसे आएगा वो समझो। पहले अपन स्ट्रक्चर देख लें जनरली। और हाँ, एक बात और, ये तो अपन ने आज की मूवीज की बात कर दी। ग्रीक टाइम में जो ड्रामा होते थे वो भी मूवी थी एक प्रकार की, है ना। जो ड्रामा थे वो क्या थे? ग्रीक टाइम पे जो ड्रामा थे ना, अरे पुराने समय में, एंशियंट टाइम में, जब ग्रीक लोग थे उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं ड्रामा होते थे ना, अंग्रेजों से पहले जो ग्रीक लोग थे, तो वहाँ ग्रीक थिएटर नहीं सुना अपन ने, ये कंप्लीट किया। हाँ, उस टाइप पे जो ड्रामा होते थे ना, उन ड्रामा में होता क्या था, सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर चलता था, जिस स्ट्रक्चर को हम आज समझेंगे। तो देखें उसको, प्लॉट डायग्राम। इतनी घटनाएं होती थी, पहली घटना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब तुम इसमें कंफ्यूज होगी कि ये क्या क्या चीजें हैं, तो अपन एक के बाद एक इनको देखेंगे, इन पांचों को। ठीक, चलो देखें। प्लॉट का डेफिनेशन देख लें। देख लें डेफिनेशन। अपन कह सकते हैं प्लॉट का डेफिनेशन क्या होगा। प्लॉट इज द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। Every plot is made up of a series of incidents that are related to one another. इसका मतलब ये हुआ कि प्लॉट जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, एक सिस्टमेटिक ढांचा होता है। काय का? एक कहानी का। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें कहानी की जो घटनाएं होती है ना, वो सीरीज में होती हैं। सीरीज में मतलब एक क्रम से होती है। अब ऐसे थोड़ी है कि हीरो ने पहले बदला ले लिया, बाद में उसका बाप मरा। अरे चलो एक मूवी बोलो जल्दी पहले, चलो कौन सी मूवी बोल रहे थे? वो बॉबी देओल के बादल के बिच्छू। देखिए, अच्छा दिलवाले देखी है? हाँ, दिलवाले में जैसे कि तुमने देखा होगा, बड़ा सीधा इंसान होता है ना, फिर उसको वो रवीना टंडन पसंद आती है ना, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या होता है, धीरे से हमें याद ही नहीं आ रहा। तो मान लो कि उसका जो जो घटनाएं थी उसकी बाद की वो पहले हो जाए तो मजा नहीं आएगा ना। तो यही कहलाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, घटनाएं एक क्रम में होना, दैट मेक अप अ स्टोरी, और इसी से कहानी बनती है। अरे ऐसे समझो, बाहुबली मूवी लो, मान लो बाहुबली थी, होता क्या, अपन जनरली देखते हैं कि बाहुबली में क्या होता है, उस छोटे से उसको नदी से वैसे संभाल कर बचाती है, फिर पालती है ना, फिर वो वहां ऊपर पहाड़ पे पहुंचता है, देखता है कि हाँ ये एक साम्राज्य है। अब मान लो ये चीजें सब सेट थी, अगर मान लो ऐसा होता कि बाहुबली को पहले से ही राजा बताते, है ना, हाँ, तो मजा नहीं आता। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आप समझ गए? अब समझो, एवरी प्लॉट इज मेड अप, हर एक प्लॉट बनाता है ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, सीरीज ऑफ इंसिडेंट, ठीक, दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर, और ये सारे इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सारे इंसिडेंट, ठीक, घटनाएं, ठीक है। इवेंट्स मतलब भी घटना, इंसिडेंट मतलब भी घटना है। क्लियर? ओके। अब देखें हम इसका थोड़ा सा डिटेल में, है ना, कि क्या है और क्या नहीं है। 5 चीजें बताई थी हमने, 5 चीजें जिनकी बात कर रहे थे कि जिनको जानेंगे। ये A 1 2 3 4 5 5 चीजें थी। उन 5 में से अभी हम देखने वाले हैं पहली,
क्या देखने वाले हैं? पहली। और पहली क्या है? एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन। ठीक, शुरू करें। बोलो। सही है। अब सुनो बात ढंग से समझना। पूरे एग्जाम में इसको लिखना आता ही है, पांचों चीजों को नंबर से लिखना होता है, कोई भी एग्जाम हो। हाँ, और एक एक के नाम सीक्वेंस से याद होने चाहिए अभी, है ना। जो ट्रिलॉजी हमने पढ़ी थी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो भी पढ़ा। ड्रामा का मेन स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोजिशन पढ़ो। देखो, एक्सपोजिशन है ना, एक्सपोजिशन का मतलब होता है किसी का स्टार्टिंग होना, किसी चीज को बिल्कुल एकदम एक्सपोज करना, दिखाना। तो क्या दिखाया जाता है, सुनो ध्यान से। द यूजुअली अकर एट द बिगिनिंग ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी सी कहानी की शुरुआत होती है, ठीक। हाँ, हियर द कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी। हम कहाँ स्टोरी की सेटिंग को समझते हैं क्या समझते हैं? कहाँ है स्टोरी, कौन सी जगह पे है घटना, मतलब कौन सा स्थान है, क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर इंट्रोड्यूस टू मेन कॉन्फ्लिक्ट। हम मेन समस्या समझते हैं। जैसे बाहुबली में हमें समझ में आता है कि उस राज्य का जो बच्चा है ना, मतलब जो राजा बनने वाला है, उसी को घर से निकाल दिया गया, उसको मारने की साजिश की गई। आया समझ में? तो वही होती है मेन प्रॉब्लम, और जिसको बोला जाता है एक्सपोजिशन। मेन कहानी को दिखाया जाता है सामने। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा, ये है राइजिंग एक्शन दूसरे नंबर का पॉइंट। देखो ये रेड बना है ना, इधर अभी बना था। फर्स्ट पॉइंट एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन। राइजिंग मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, एक्शन मतलब घटना का। तो दिस पार्ट ऑफ अ स्टोरी, है ना, बिगिंस टू डेवलप द कॉन्फ्लिक्ट। इस पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद। विवाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ता बाहुबली में विवाद की कहानी अब होती है, उसको पता चलता है कि देखते तो ना मम्मी को कस के रखे हो, है ना। क्या नाम होता है मम्मी का? चंद्रलेखा होता है, ऐसा कछु होता है। हाँ उसको बांध के रखते हैं उधर, लकड़ी इकट्ठा करती है। हाँ, पिंजरे में। ठीक है, तो डेवलप द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। अब बिल्डिंग ऑफ इंटरेस्ट और सस्पेंस अकर, है ना। अब वो लकड़ी इकट्ठा करती है, तो आखिर ये कर कौन, नहीं है कौन, उसके चेहरा नहीं दिखाते। बाद में फिर जब हवा चलती है तो ठीक है, कहानी बढ़ रही, राइजिंग एक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ, कहानी आ रही समझ में। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी एंड व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। और ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें ऐड ऑन करने होंगे। आगे बढ़े, चलो देखते हैं आगे। फिर आता है क्लाइमैक्स। हाँ, मतलब घटना ये हो गई कि अब तो आग लगेगी। अब सीधे बाहुबली पहुंच गए कहाँ? महल में। हाँ, अब भल्लाल देव से क्या होगा? लड़ाई होगी। मतलब युद्ध के मैदान में दो ही उतरेंगे। बाहुबली अब अपनी सेना बनाने लगा, बोले भल्लाल देव आ जाओ, आज तुम रहोगे या हम। इस चीज को बोलते हैं क्लाइमैक्स, है ना। तो एक्सपोजिशन हो गया, राइजिंग एक्शन हो गया, थर्ड है क्लाइमैक्स, है ना। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए स्टोरी। यूजुअली द मेन कैरेक्टर कम फेस टू फेस द कॉन्फ्लिक्ट। दो ही बाहुबली और भल्लाल देव फेस टू फेस सामने हैं। द मेन कैरेक्टर विल चेंज इन सम वे। जो मेन हीरो है ना बाहुबली, वो गरीबी से गांव में जंगल में था, अब वो राजा बन चुका है, है ना, चेंज हो गए। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब है फॉलिंग एक्शन। अभी लिख लेना आराम से, वो तो, है ना। फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन मतलब अब घटना गिरेगी। अब क्या होगा? कहानी नीचे गिरेगी, क्योंकि कहानी को उतरना भी तो पड़ेगा। तो होता क्या है, बाहुबली बहुतों को मारता है, जिसमें अपने वाले भी होते हैं। कहानी को उतर रही है, तो ऑल लूज एंड्स ऑफ द प्लॉट आर टाई अप, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंड क्लाइमेक्स आर द टेकन केयर ऑफ। अब कहानी धीरे धीरे शांत हो रही, रिलैक्स हो रही। बाहुबली ने सबको निपटा दिए, जो बच्चे कुचे थे उन पर दया भी आ रही है ना। ऐसे में कहानी गिर रही है। लास्ट में क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। अब आता है रिजोल्यूशन। अब हम यहाँ देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। क्या नाम था? फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन। इधर देखो ना, देखना, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन। यहाँ भी एक्शन, यहाँ भी एक्शन। ऊपर क्लाइमैक्स, मतलब क्लाइम मतलब होता है चढ़ना,
क्लाइमैक्स एकदम चढ़े हैं ऊपर है, ठीक है। एक्सपोज हो रहा है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, और फिर आता है देखो रिजोल्यूशन। एक्सपोजिशन रिजोल्यूशन दोनों एक ही लाइन पे होते हैं। स्टोरी कम्स टू बी रिजोल्व रीजनेबल एंडिंग, फॉलिंग एक्शन अभी तो पढ़ा है। दैट मींस ऑल लूज एंड्स ऑफ द प्लॉट्स आर टाई अप, कहानी गिरती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमैक्स आर टेकन केयर, सब चीजें धीरे धीरे सदती हैं। फिर होता है रिजोल्यूशन, द स्टोरी कम्स टू अ रीजनेबल एंडिंग, कहानी के साथ ये होगा कि बाहुबली अपनी माँ को छुड़ा लेगा, है ना, हाँ, है ना, उसको हाँ राजपाट मिल जाता है, भल्लाल देव को मारा जा चुका है, कहानी समस्या पूरी सॉल्व हो गई। और इसके बाद ही अपनी कहानी जो मेन वो एंडिंग होती है। लेकिन कहानी को पार्ट 2 बनाने के लिए वो लोग इसमें क्या कर देते हैं, जो कटप्पा है वो बाहुबली को मार देता है, हाँ सब वो है ना, ये बताने के लिए कि कहानी बढ़ाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ग्रीक थिएटर है तो यहाँ पे वो स्टोरी नहीं होगी। इसी तरीके से अपना रिजोल्यूशन हुआ, 5 पॉइंट हो गए, है ना। अब एक मिनट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब हम इन सबको साथ में देख रहे हैं। एक्सपोजिशन क्या है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, राइजिंग एक्शन मतलब ये इनके बीच में ये होता है, क्लाइमैक्स कहानी का सेंटर, और फॉलिंग एक्शन और रिजोल्यूशन में स्टोरी एंड होती है। सही है बिल्कुल, चलो, और यहीं पे हमारी स्लाइड कंप्लीट।